स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 की हम फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। एंटायर क्वेश्चंस आर कंप्लीट और अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चंस की जो हमारे पार्ट होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा सेकंड और इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, आपने मैथ्स में देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ये कहता है कि जो लेंथ है इस प्लॉट की, लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेड्थ से 2 टाइम्स है और 1 more than, और उसमें एक जोड़ा गया है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है। जस्ट ओनली सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हमें बनानी है। तो देखिए बेटा, हमें एरिया दिया गया है बट वी डोंट नो अबाउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। राइट डाउन करें, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट कितनी है, x मीटर, ठीक है। यूनिट आपको साथ के साथ मेंशन करनी है। आपकी यहाँ पर ब्रेड्थ कितनी है प्लॉट की, x मीटर है, ठीक है। नाउ लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखिए लेंथ क्या बताई गई थी हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि इसके 2 टाइम्स से 1 ज्यादा, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 2x एंड 1 ज्यादा, तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लाइक लुक लाइक दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ, एंड एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। गिवन कितना है आपको 528 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है, ठीक है। और मीटर दिया गया है तो मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन you know very well what is the area of a rectangular plot। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेड्थ या ब्रेड्थ इनटू लेंथ। ब्रेड्थ कितनी है, x है, इनटू 2x plus 1, this is equal to 528, it's given to you। Okay, now we do the multiplication, 2x is multiplied by x, क्या हो गया ये हमारा 2x स्क्वायर हो गया, x is multiplied by 1, this is, and this is equal to 528। now 2x square plus x minus 528, this is equal to 0, and there is the highest degree of this equation, and you can see also that highest degree of this polynomial is the 2, that's why this is a quadratic equation। you have to represent in the form of quadratic equation, and this is your answer। now we are doing the next question।
नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर कीजिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ठीक है, इसे क्या बोला है? The product of two consecutive integers is 306. But we don't know about the consecutive integers. ठीक है, तो first of all let the first integer clear to you. Okay, consecutive का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जस्ट उसके जो आफ्टर मींस इंटीजर आएगा उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, लाइक ऐसे मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स क्या होंगे? पहला नंबर जैसे मान लेट कीजिए 6 है तो उसका कंजुगेटिव कौन होगा? 7 होगा, 7 का 8 होगा, 8 का 9 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि मैं एक इंटीजर कंसीडर करती हूँ कि x, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा? 306 होगा। इट्स गिवन टू यू। ओके, तो देखिए यहां से let the first number क्या है हमारा? x है। ठीक है, फिर उसके बाद let the second number क्या है? x + 1 है। प्रोडक्ट of these two numbers, but you have to given 306. ठीक है, according to question, देखिए यहां से x into x + 1 product of these number, this is equal to 306. 306, x is multiplied by x square, x is multiplied by 1, it will become x and this is equal to 306. प्लस में है, इधर आए तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रिप्रेजेंट करना था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। स्टार्टिंग में ही स्टेटमेंट में मेंशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फॉलोइंग को रिप्रेजेंट करें। क्लियर हो गया आपको? ओके, नोट डाउन कीजिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, 4.1 एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। देखिए, रोहन मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर की आयु है वो उसके बेटे से कितने साल ज्यादा है? 26 साल ज्यादा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि रोहन की एज क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि रोहन की मदर की एज क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, और कंसीडर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? लिखिए, लेट द एज ऑफ रोहन की एज क्या है? x है। लेट द एज ऑफ रोहन मदर 26 ईयर, इससे ज्यादा है तो इसकी x है तो इसकी क्या हो जाएगी? x + 26. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी एज का प्रोडक्ट आफ्टर द 3 ईयर के बाद। तो हमें 3 ईयर के बाद की एज का नहीं पता, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 3 ईयर बाद इनकी एज कैसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो लिखिए यहां पर 3 years from now, अब से 3 साल बाद let the age of रोहन। ठीक है, 3 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी? जितनी जो एज है उसमें हम क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे, तो x + 3 एंड द एज ऑफ रोहन
मदर की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे 26 में, देन इट विल बिकम 29. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज कि देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना दे रखा है इन्होंने, 360 दे रखा है, तो लिखिए प्रोडक्ट ऑफ their product of their is 360. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर इज, ये इज और ये वाली इज, इन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या बन जाता है, 360 बन जाता है. तो आप कर सकते हैं ऐसे कि x प्लस 3 x प्लस 29 दिस इज इक्वल टू 360. ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व करने सिखाए थे. ठीक है, कि फर्स्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट के साथ, फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट के साथ. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करें, जो भी इक्वेशन आएगी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और वही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी होती है. ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. Second question, fourth part. A train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. A train travel distance कितना है, 480 किलोमीटर. तो लिखिए a train travel distance with a uniform speed, with a uniform speed. This is 480 kilometer. Distance is given to you. Now, if the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. इसने कंडीशन बोली है कि यदि स्पीड जो है, ठीक है, रिड्यूस कर दी जाए, कितना, 8 किलोमीटर पर हावर, तो टाइम कितना लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि उसकी स्पीड क्या है. तो लिखिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन. स्पीड ऑफ ट्रेन हमने कंसीडर किया x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पर हम टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर. टाइम निकालना है and you know the formula of time. It is represented by T1. This is equal to 480 by x. फॉर्मूला में यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ. टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर एंड स्पीड इज योर x किलोमीटर पर आवर. That's why T1 is 480 divided by x. Now the next condition is if the speed reduce 8 kilometer per hour, then speed will become, क्या हो जाएगी स्पीड, 8 कम हो गया, पहले x थी, x में से 8 हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. देन स्पीड विल बिकम x किलोमीटर पर आवर. नाउ द टाइम
टेकन बाय ट्रेन। कितना टाइम टेकन करेगी वो? देखिए 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, ठीक है। सेम थिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर? ओके। तो फिर उसके बाद देखिए यहां से कंडीशंस इन्होंने हमें क्या दी है कि वो 3 आवर्स उससे ज्यादा लेती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमारी जो स्पीड है वो कितनी है? ये है हमारी स्पीड, ठीक है। और टाइम कितना लेगी वो हमारा? 3 आवर्स ज्यादा। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ये कवर करेगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसे। सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आपको ये सोल्व करना है और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? और ये हमने यहाँ पर क्या किया है? स्पीड इनटू टाइम, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 ऐसे क्वेश्चंस आपने 9th क्लास में भी किए हैं, जो आपकी 2.4 एक्सरसाइज थी वहां पर थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं हमें सोल्व करके उनके रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा आपने अपने सेकंड चैप्टर में भी किए थे इन एक्सरसाइज 2.2। क्लियर टू यू? ओके। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें कहीं ना कहीं हमारे यूज होते ही रहते हैं मैथ्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ax² प्लस bx इज इक्वल टू c। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए x², इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स क्या हो गया? 1 हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। b हमारा कितना हो गया यहाँ से? -3 हो गया। और c हमारा कितना है? 10 है, ठीक है। हमें बेटा दो नंबर ऐसे सोचने हैं, यदि हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आए? a और c की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, ठीक है। a कितना है हमारा? 1 है। c कितना है हमारा? -10 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया बेटा? -10। और दो नंबर हमें ऐसे भी सोचने हैं जिनको या तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो किसके इक्वल आए? b के इक्वल आए। और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3 है। देखिए बेटा 10 के हमें फैक्टर करने हैं, इस तरीके से हमें फैक्टर्स करने हैं कि यदि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, या तो ऐड करें या फिर क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए, ठीक है। लाइक एज -10, इट कैन बी रिटन एज -5 इंटू 2, ये हमारा क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। -5 इंटू 2, ये हमारा कितना हो गया? -10 हो गया। और यदि मैं -5
+2 लिखती हूँ तो क्या हो गया हमारा -3 हो गया। ठीक है, मैंने माइनस का ही 5 क्यों लिया है, मैंने माइनस का 5 इसलिए लिया है ताकि यहाँ पर मेरा माइनस में आ सके। यदि मैं यहाँ पर 2 माइनस का लेती और 5 ये तब भी -10 ही आता, लेकिन यदि मैं यहाँ इसको सोल्व करती हूँ -2 + 5 दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो फिर ये किस में आता, प्लस में आता, और मुझे किस में चाहिए था, माइनस में चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो मेरा बड़ा नंबर है वो किस में लिया, माइनस में लिया। ठीक है, ये माइनर चीजें हैं बेटा, बिल्कुल आपको ध्यान से आनी चाहिए, कोई एरर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऐसे नंबर को दो कौन से आ गए बेटा, -5 × 2 आ गया है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन -3x दिस इज इक्वल टू 0, x² -3x। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज -5x + 2x। इसमें से लिखा मैंने -5x + 2x, दोबारा से सॉल्व करेंगे तो वही -3 आ जाएगा, और ये हमारा -10, तो यहां से हमारा कॉमन आ गया x -5। इसमें से बेटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड देयर इज ओनली x -5। हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, x + 2 हो जाएगा इंटू x -5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। ये हमारा एक रूट आ गया, और अब हम दूसरे ब्रैकेट को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपको इतना। देखिए नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जितने भी पार्ट आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं 4.2 एक्सरसाइज में, सभी के सभी पार्ट जो है वो इसी तरीके से सिंप्लीफाई करने हैं आपको। तो देखिए यहां से सेकेंड क्वेश्चन, 2x² + x दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको a b c तीनों की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए बाय द कंपैरिजन। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, b की वैल्यू नहीं लिखी हुई है x के आगे, दैट मींस कितनी है, 1 है। ठीक है, ये 1x है आपके सामने, और c की वैल्यू बेटा -6 है। हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है a × c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, कितनी है हमारे पास, 2 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दिस इज -6 नॉट 6, you can say this is -6 and this is equal to -12, और यहाँ पर हमारा b की वैल्यू कितनी है, जस्ट ओनली 1। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, यदि आप मल्टीप्लाई करें तो किस में आए, माइनस में आए, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो किस में आए, प्लस में आए। प्लस में चाहिए आपको, जो भी आपको सिंबल रिक्वायर्ड होता है वही उसका नंबर जो है बड़ा लेना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से 3 × 4, ठीक है, कितना होता है, 12 होता है। अब 3 को माइनस में ले या 4 को माइनस में ली, बताइए, -3 आएगा या -4 आएगा, कौन सा आएगा, हमें प्लस में चाहिए तो प्लस वाले को प्लस में करना पड़ेगा, और ये हमारा माइनस में। तो यहां से हमारे इक्वेशन देख लीजिए क्या है, 2x² + x दिस इज इक्वल टू 0 एंड 2x² -3x + 4x -6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन देखिए बेटा, 2 3 नथिंग इज कॉमन, x² मींस x × x एंड देयर इज ओनली x, तो हमारा क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। यहां से हमारा बचा 2x - 3, 3x में से x बाहर जा चुका, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बच गया। और यहाँ से हम देखें 2 2 4, 2 3 6,
तो 2 यहाँ पर भी है बेटा और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है। 2 इसमें से बाहर गया तो 2 बच गया, x एज इट इज, 2 इसमें से बाहर गया तो 3 यहाँ पर बच गया हमारे पास। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फर्स्ट फैक्टर x plus 2 and next is 2x minus 3 which is equal to 0. First we put x plus 2 is equal to 0. X plus 2 is equal to 0 and x is equal to minus 2. 2x minus 3 this is equal to 0. 2x is equal to 3 and x is equal to 3 by 2. ठीक है, आपके पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इनको, आज आपको यहीं तक क्वेश्चंस करने हैं। आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल करेंगे, लेकिन पीछे वाला होमवर्क आप अच्छे से कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। 4.1 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए वो नेक्स्ट क्लास में आपको रिपीट कर दिया जाएगा, क्लियर।